नमस्कार। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स, इनके जो सवाल होते हैं ना, उनको सॉल्व करते करते तो सच में सिर चकरा जाता है ना। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूँ कि ये जितनी भी कंफ्यूजन है उसका एक बहुत ही सिंपल सिर्फ एक सोल्यूशन है, तो चलिए आज उसी सीक्रेट को अनकवर करते हैं। हाँ, यही तो वो सवाल है जो सबका दिमाग खराब करता है। प्लस लगाना है या माइनस, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अरे टेंशन मत लीजिए, आज ये कंफ्यूजन जड़ से खत्म होने वाली है। तो पहला सेक्शन, चिन्हों का रहस्य। देखिए, ये जो प्लस और माइनस के साइन है ना, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं लगाए जाते। इनके पीछे एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है, और आज हम उसी लॉजिक को क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन है गोलीय दर्पण एक परिचय। अब देखिए, इस पहेली को सुलझाने से पहले ये तो जरूरी है कि हम कहानी के मेन कैरेक्टर से मिल ले, है ना? और वो कैरेक्टर्स कौन है? हमारे मिरर्स। तो हमारे पास ना दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। एक है अवतल, मतलब कॉन्केव। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई गुफा हो, अंदर की तरफ धसी हुई। और दूसरा है उत्तल, यानी कॉन्वेक्स, जिसकी सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। और बस उनका यही जो शेप है ना, यही डिसाइड करता है कि लाइट उनसे टकराकर कैसे लौटेगी। अच्छा, अब जल्दी से कुछ जरूरी टर्म समझ लेते हैं। देखिए, मिरर का जो बिल्कुल सेंटर होता है ना, उसे हम कहते हैं पोल, यानी पी। एफ का मतलब है फोकस, यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और वी होता है इमेज यानी प्रतिबिंब का डिस्टेंस। बस ये चार चीजें, इनको दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए, तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एक नियम सब हल। और हाँ, अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, साइन की हर एक प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन। और ये रहा वो सीक्रेट। कुछ नहीं करना, बस मिरर को एक नंबर लाइन या ग्राफ की तरह सोचिए, और मिरर का जो पोल पी है ना, बस वही हमारा ओरिजिन है, हमारा जीरो। कितना सिंपल है ना? बस पूरा खेल यहीं पर है। तो रूल क्या है? बहुत ही आसान। पहला, सारी की सारी दूरियां हमेशा पोल से ही नपेंगी। पोल से लेफ्ट में गए तो डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से राइट में गए तो पॉजिटिव। बिल्कुल वैसे ही एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की हाइट नेगेटिव। बस सिर्फ इतना ही तो याद रखना है। तो चलिए, इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रखते हैं, राइट? तो पोल से लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा। अब सोचिए, कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण का फोकस किधर होता है? वो भी लेफ्ट में होता है, तो उसका एफ भी नेगेटिव हो गया। और कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण का फोकस, वो तो राइट साइड में होता है, तो उसका एफ हो गया पॉजिटिव। देखा, सब कुछ एकदम लॉजिकल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, सूत्रों का सच। अब जब हमें साइन का ये गोल्डन रूल पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि ये उन फेमस फॉर्मूलों में फिट कैसे बैठता है। ये रहा हमारा हीरो, मिरर फॉर्मूला। अब शायद समझ आ रहा होगा कि ये इतना पावरफुल क्यों है। क्योंकि जब हम इसे साइन वाले रूल के साथ यूज करते हैं ना, तो ये हर तरह के मिरर, हर सिचुएशन में एकदम परफेक्ट जवाब देता है। अगली चीज है मैग्निफिकेशन, यानी आवर्धन। इसे हम m से दिखाते हैं। ये और कुछ नहीं, बस इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है। लेकिन ये छोटा सा m हमें इमेज के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है। और हाँ, ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। मैग्निफिकेशन m का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, ये सिर्फ एक मैथ्स का रिजल्ट नहीं है, ये उस इमेज की पूरी कहानी बयां कर देता है। रूल एकदम सीधा है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आई, तो समझ जाइए इमेज रियल और इन्वर्टेड है, मतलब असली और उल्टी। और अगर m पॉजिटिव आया, तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यानी आभासी और सीधी। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, वास्तविक बनाम आभासी। चलिए, अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये साइन कैसे इमेज के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो फाइनल टेक अवे क्या है? ध्यान से सुनिए। जो कॉन्केव मिरर है ना, वो दोनों तरह की इमेज बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। जब वो रियल इमेज बनाता है, तो V और M दोनों नेगेटिव होते हैं, और जब वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। और हमारा कॉन्वेक्स मिरर, अरे वो तो बहुत शरीफ है। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है। इसका मतलब उसके लिए V और M की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी।
तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये प्लस माइनस के रूल्स रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है। ये असल में लाइट के बिहेवियर को समझने की एक भाषा है, एक लॉजिक है। एक बार ये भाषा समझ आ गई ना, तो फिर गेस करने का काम ही खत्म। तो लीजिए, अब आप मिरर्स के इन रूल्स के मास्टर बन चुके हैं। पर जाते जाते एक सवाल छूट जाता हूं। जो लॉजिक, जो नियम हमने मिरर्स के लिए सीखा, क्या वो लेंस के लिए भी काम करेगा? सोचिएगा जरूर।